दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में मौजूदा समय में यमुना नदी से डंप की गई मोरम में ओवरलोडिंग को लेकर के असोथर कस्बे में काफी तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों एवं डंपिंग माफिया के गुर्गों द्वारा रोज तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गांव के ग्रामीणों का जहां एक तरफ कहना है कि डंप की गई मोरम से ओवरलोड ट्रक निकलते हैं और भारी पैमाने पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके साथ साथ गणेश चतुर्दशी पर लगाए गए पंडाल में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। हालांकि 2 दिन पहले बाकायदा वहां पर पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने पहुंचने के बाद जो पंडाल लगाए हुए थे आयोजकों से 1-1.5 फुट पंडाल को पीछे किए जाने की अपील की। पंडाल के जो आयोजक थे उन्होंने अपना पंडाल वापस भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वहां पर डंपिंग मोरम के माफियाओं के गुर्गे पहुंचे और बाकायदे उत्पात मचाया, गाली गलौज की। जानकार सूत्रों का कहना है कि वैसे भी मानक के विपरीत इस डंपिंग को किया गया है, जिसके अनुरूप जो परमिशन लिया गया है उससे कई हजार घन मीटर अधिक मोरम की डंपिंग की गई है। इस मोरम को डंपिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि रायबरेली जिले का एक मोरम माफिया बताया जा रहा है। इसके साथ वहीं का एक और भी मोरम माफिया है जिन्होंने हजारों ट्रक मोरम शायद इस उद्देश्य से डंप कर रखी है कि जिस समय जिले के मोरम के खदान बंद होंगे, महंगे से महंगे दामों में इनको बेचकर मलाई काटी जाएगी। अब इस पूरे मामले में प्रशासन से लेकर के खनन विभाग तक ने पूरे तरीके से चुप्पी साधी है। साथ में ही इलाकाई पुलिस भी खनन के इन माफियाओं के सामने बौनी साबित हो रही है। बताया तो यहां तक जाता है कि कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की एवं एआरटीओ विभाग की एक टीम बाकायदा मौके पर पहुंची थी और रात के दौरान छापेमारी भी की थी। गांव के लोगों ने ओवरलोडिंग ट्रकों को मौके पर ले जाकर दिखाया भी था और इसके बाद तमाम ग्रामीणों ने इस बात की भी शिकायत की थी कि मानक के विपरीत डंपिंग की गई है। इतना ही नहीं, इससे आम जनजीवन इसलिए प्रभावित हो रहा है कि गांव की गलियों के आसपास से गुजरने वाली इन सड़कों से ओवरलोडिंग वाहन जाते हैं और आए दिन मोरंग माफिया के जो गुर्गे हैं वो बांदा जिले के बताए जा रहे हैं। उन गुर्गों के द्वारा 4 पहिया 2 पहिया गाड़ियों में सवार होकर विरोध करने वाले ग्रामीणों पर लाठी डंडों से प्रहार किया जाता है। इतना ही नहीं, गाली गलौज भी किया जाता है। ऐसे में एक तरफ तो सरकार के राजस्व को चूना लगाया ही जा रहा है, दूसरी तरफ इलाके में मोरंग माफियाओं के इन गुर्गों की लगातार दबंगई भी बढ़ती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। अब इस मामले को लेकर के जो गणेश चतुर्दशी का पंडाल लगाए हुए आयोजक हैं उनका कहना है कि जल्द ही इस मामले पर जिला प्रशासन से शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। आगामी आने वाले समय में नवरात्रि का पर्व आ रहा है। नवरात्रि के पर्व में असोदर कस्बे सहित कई गांवों में आसपास दुर्गा पंडाल की प्रतिमा लगाई जाती है। यहां से भी ये मोरंग के लोड ट्रक निकलते हैं, जिससे पूजा अर्चना करने में ही व्यवधान नहीं होता बल्कि धूल धूसरित होने से पंडाल की भव्य सजावटें कहीं न कहीं प्रभावित होती हैं। इस मामले को लेकर के लगातार एक बार जहां श्रद्धालु अपनी मांग को रख रहे हैं, वहीं जो गांव के ग्रामीण हैं वो भी ओवरलोडिंग के ट्रकों को बंद कराए जाने को लेकर लगातार प्रयास होते हैं, लेकिन पुलिस को ने बाकायदे इनको संरक्षण दे रखा है। ऐसा जानकार सूत्रों का कहना है कि पुलिस और मोरंग माफियाओं की सेटिंग गेटिंग के चलते बाकायदे जो मोरम डंपिंग के गुर्गे हैं वो बाकायदे इलाके में जो भी विरोध करता है उसको तरह तरह से अपमानित करते हैं। फिलहाल आप हमारी खबर कहां से देख रहे हैं, हमें लाइक करिए और कमेंट करिए। साथ में यह भी बताइए कि आखिर ऐसे खनन माफियाओं के गुंडों के खिलाफ प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जो हमारा ये गणेश चतुर्थी का पूजा होता है, इसमें दिक्कतें बहुत सारियाँ आती हैं और जितनी सारी ये नाली है सब टूट टाट के बराबर हो गई है और खदान चलता है, ठेला चलते हैं, तो इसी कारण से ये सब नष्ट होते जा रहा है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।